नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम करने वाले हैं वृद्धि संधि। और जैसा कि आपको पता है कि हम एक संधि के नाम से एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम संधि के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के एडवांस लेवल तक हम जाएंगे। और आप सबका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हर संधि के बारे में, चाहे वो गुण संधि हो, वृद्धि संधि हो, दीर्घ संधि हो, स्वर संधि हो, व्यंजन हो, विसर्ग हो, हर संधि के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है हम वहाँ से आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। और जिन साथियों ने हमारे भाग 1, भाग 2 और भाग 3 अभी तक नहीं देखे हैं वो प्लीज़ पहले उन्हें देखेंगे तो उनका कॉन्सेप्ट जो है वह बिल्कुल ही क्लियर होता चला जाएगा। ध्यान रखिए, हम कोशिश करते हैं कि हर भाग में उससे संबंधित जिस टॉपिक से संबंधित हम वीडियो बना रहे हैं वह टॉपिक क्लियर हो, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। परंतु जब तक आप भाग 1 या भाग 2 नहीं देखेंगे, जब तक आपका रिलेशन नहीं बनेगा संधि से थोड़ा बहुत, तब तक थोड़ा सा ज्ञान अधूरा रह जाएगा। तो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन भी साथियों ने अभी तक भी ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो हमारी मेहनत है वह थोड़ा बहुत फलीभूत हो। तो चलिए, आज हम संधि सीरीज़ में भाग 4 जो है हम करने वाले हैं। और इस भाग 4 में हम वृद्धि संधि, जो स्वर संधि का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, हम उसे आज करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम अपने हर वीडियो में बता चुके हैं कि स्वर संधि, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 हमारी प्रमुख संधियां होती हैं। उन संधियों के अंदर स्वर संधि में हमने अभी तक दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि जो है वो आज हम टॉपिक करने वाले हैं। वृद्धि संधि से पहले हमने दीर्घ संधि और गुण संधि, इन दोनों पे वीडियोस बना रखी हैं। आज का टॉपिक जो है वह वृद्धि संधि है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, हमने इनके बारे में हर वीडियो में बता रखा है। फिर भी एक बार बता देते हैं कि संधि 2 शब्दों में होती है और 2 वर्णों में होती है एक्चुअली। तो पूर्व पक्ष का जो अंतिम वर्ण होता है और उत्तर पक्ष का पहला वर्ण होता है, मूलतः उनमें ही संधि होती है बस। अब ये है कि अगर पूर्व पक्ष का यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण जो है वह अगर अ है और दूसरे का ए है तो हमारी ए आई होता है, जिसकी मात्रा होती है इस प्रकार से डबल। हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि में देखा कि हमने हर वर्ण को आपस में मिलाया था, बस हर वर्ण को, जैसे आ को आ से मेल कराया, छोटा है बड़ा है उस चीज़ से मतलब नहीं है। ई को ई से मेल कराया, छोटे बड़े से मतलब नहीं है। ये छोटे बड़े से मतलब नहीं है, ये हमने बहुत अच्छी तरह से अपनी 2 वीडियोज़ में एलैबोरेट कर रखा है, समझा रखा है। तीसरा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो थी गुण संधि, हमने उसमें ये बताया कि एक तरफ तो हमने अ या आ को रखा और दूसरी तरफ बारी बारी से कभी ई को रखा तो हमारे पास ए आया, ऊ को रखा तो हमारे पास ओ आया, और ई को रखा तो हमारे पास अर आया। अब हमारे पास में ये 2 जो स्वर हैं वो नए आ गए। ये तो हमारा इसमें व्यंजन भी मिला हुआ है, तो हम इन पे ही फोकस करेंगे। तो अब हमारे अ के साथ कॉम्बिनेशन हमने इसका कर लिया, इसका कर लिया, इसका कर लिया, पर इन दोनों का अभी तक नहीं किया है, ना इसका किया है ना इसका किया है। तो सबसे पहले हम अ और आ का कॉम्बिनेशन इनके साथ में करेंगे, ए के साथ में, तो हमें ए मिलेगा। यही यहाँ पर बता रखा है कि अगर हम लघु अ और दीर्घ अ दोनों का में से किसी का एक का संयोग अगर हम ए के साथ करते हैं तो हमारे आई मिलता है, जिसकी मात्रा होती है इस प्रकार से। ठीक है, चलिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे एक एकम, तो बनता है एकैकम। इसमें अ है, जैसा कि हम वृद्धि संधि के नियम से जाने थे, और एक तरफ ए है। एक एकम मतलब एकैकम, एक एक करके, इसका हिंदी में अर्थ है। गंगा ऐश्वर्यम, गंगा में आ की मात्रा है और ऐश्वर्यम में ए की मात्रा है, तो गंगैश्वर्यम।
काक एकत्वम, काकेकत्वम मतलब कौवों की एकता। कृष्ण ऐश्वर्यम, कृष्ण का ऐश्वर्य। देखिए यहाँ पर सभी जगह या तो अ है या आ है। अब ये अ या आ क्यों है, मतलब ये ऐसा क्यों नहीं भाई कहीं ए ही है या आ ही है, इसके बारे में हमने बता रखा है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि इन दोनों का उच्चारण स्थान जो है ना वो एक ही है, इसलिए इनको समान मान लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अगर अगर हम एक तरफ अ या आ को रखते हैं और दूसरी तरफ अगर हम ओ को रखते हैं, देखो ए को हमने अभी रख लिया था वृद्धि गुण संधि के अंदर जो आया था, अब हम एक तरफ ओ को रखते हैं तो हमारी औ होता है। जैसे एक औषधि, एक औषधि, गंगा प्लस औग गंगौघ। इसमें एक और बन सकता है, बहुत फेमस है, महा प्लस औषधि तो बनेगा महौषधि। चलिए इसका अब अभ्यास कर लेते हैं। अब इसके अभ्यास को करने से पहले हम इस बार एक डायग्राम को देख लेते हैं। देखिए इसमें वृद्धि संधि में हमने देखा कि हमारे आई और औ ये दो वर्ण बन कर के आए हैं। जैसा कि हमने अपने दो वीडियोस में बड़े ही अच्छी तरीके से बताया है, दीर्घ संधि वाले में भी और गुण संधि वाले में भी, कि ये जो टेबल है ये किस प्रकार से हमारी सहायता करती है। तो हम ये देखेंगे कि जहाँ पर भी दो वर्णों से एक नया शब्द बन करके आया और वहाँ पर ए है या औ है तो सबसे पहले उनको ढूंढेंगे। अब देखो जैसे हमने देखा कि इसमें आई आ रहा है, इसका मतलब है कि ये एक तरफ अ या आ रहा होगा, एक तरफ हमारा ए रहा होगा, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, मैं बेसिकली एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारे संयुक्त शब्द में, यानी कि दो वर्णों से जब एक तीसरा शब्द बनता है, इसे संयुक्त शब्द कहते हैं। अगर इस संयुक्त शब्द में इन वृद्धि संधि वाली या इस डायग्राम की कोई भी संधि है तो उस कोई भी वर्ण है तो इससे हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। नंबर एक कि यह स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि है या गुण संधि है या दीर्घ संधि है। फिलहाल जैसे हम वृद्धि संधि कर रहे हैं तो औ आ चुका है हमारा, तो औ का मतलब है कि यह स्वर संधि के अंतर्गत वृद्धि संधि का एक भाग है, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ से ये दो शब्द अलग अलग होंगे वह पॉइंट यही ही होगा क्योंकि मात्रा हमारी यही है। और कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है कि एक तरफ तो अ या आ आना कन्फर्म है और दूसरी तरफ जो औ बना है वह ओ से बना है, तो एक तरफ तो हमारा ये रहेगा और एक तरफ हमारा ये रहेगा। बस ये हमें थोड़ा सा कर लेना है। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, ये कॉन्सेप्ट, अगर ये नया मेथड जो है वह अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी सीरीज़ में हम और भी वीडियोज़ लेके आने वाले हैं, तो प्लीज़ सब कुछ देखिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए।